परमहंस परिवैदिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री बरहा द्वादश की जय। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज संडे कौन सा क्लास है? कृति भोज क्लास में आप सबको स्वागत है। आपका हर दिन जो प्रभु जी देने वाले हैं वो तीर्थ यात्रा में है, इसलिए हमें रिक्वेस्ट किए कि आप थोड़ा क्लास थोड़ा दे दीजिए। तो आए हैं, कुछ भूल चूक हो गया तो माफ़ करना, है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता नहीं आप लोग का गुण क्या है, स्वभाव क्या, उनको पता है। तो कैसे लग रहा है नया मंदिर? अच्छा लग रहा है ना? तो किसका भक्ति बढ़ा? 2 माला से 4 माला, या गीता पढ़ते तो भागवतम, किसका हुआ? बढ़ा कि कम हो गया? क्योंकि अच्छा लगता है ना, अरे बड़ा विग्रह आया तो 2 माला बढ़ा दूं। हाँ, क्योंकि खुशी में सब कुछ आगे बढ़ता है, दुखी में नहीं बढ़ता है। लेकिन ये उल्टा है हमारा भक्ति मार्ग। जो हम दुखी होते हैं तो आगे बढ़ता है, सुखी में बढ़ता नहीं है। दुखी मतलब वो अरे इतना बड़ा जीवन मिला, कभी मर जाएगा पता नहीं, बाद में कितना जीवन मिलेगा, दुखी है ना, तो जल्दी जल्दी माला करना पड़ेगा। फिर हम लोग सुखी बनाते हैं, रहना चाहिए सुखी। जब भी हमारे पास टाइम नहीं है, 50 मिनट टाइम है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद महाप्रभु के 2-4 लीला सुनाएंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिए। और आज बरहा द्वादशी है। भगवान के एक अवतार बरहादेव हुए थे ना, तो बरहादेव कहाँ से आविर्भाव हुए थे? जैसे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे ना, तो बरहादेव कहाँ से आए थे? किसका नाक से? ब्रह्मा जी का नाक से। क्योंकि ब्रह्मा जी चिंतन किए, अभी हिरण्याक्ष इतना बड़ा पृथ्वी को उठा के लेके गया, क्या करूं कुछ समझ भी नहीं आता। तो छींक आया, तो छींक आएगा तो मटर का दाना जैसे, मटर होता ना उसका दाना जैसे एक मांस का पिंडला बाहर आया और छोटी सी बराह है। देखते देखते बराह पहाड़ जैसे एकदम आकाश जैसे पूरा इतना बड़ा हो गया और इतना गर्जन किए। हाँ, अरे कौन सा रसातल में जाके कूदी मारे, हिरण्याक्ष को वध किए। बड़ी लंबी कथा है। फिर आज के दिन बरहादेव का आविर्भाव हुआ था, काल के एकादशी। और कल आने वाला क्या है? त्रयोदशी। ये है माघ महीना
शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। ठीक है, अभी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और वही पहले क्या थे, कृष्ण और बलराम और राम और लक्ष्मण। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ में एक सेवक आता है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये दो भगवान है। और कई शास्त्र में लिखा दो भगवान कैसे, एक सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान। सेव्य भगवान मतलब सेवा लेने वाले, और सेवक भगवान मतलब सेवा देने वाले। परंतु शक्ति में कोई किसका कमी नहीं है, शक्ति में, सुंदरता में, हर चीज में। कृष्ण बलराम में कोई कमी है, राम लक्ष्मण में कोई कमी है, किसी का कमी नहीं, ले परंतु भाव का कमी है। एक सेवक भाव है और एक सेवा लेने वाला भाव है, बस इतना ही अंतर है। तो नित्यानंद प्रभु जब वो बलराम को पता चला कि अभी गौरांग महाप्रभु राधा भाव अंगीकार लेकर की, राधा का भाव और राधा का कलर, गौरांग है ना, तब तो कांचन गौरांग, तो गौरंग, राधा रानी का जैसे कलर था, राधा रानी का जैसे स्वभाव था, उनको लेकर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम को भी इच्छा हुआ मैं भी आऊं। तो उन्होंने पहले तो एक ही घर में जन्म लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उसके बाद में कृष्ण बलराम, माँ अलग हो गया। उसके बाद में नित्यानंद प्रभु जो आए, पूरा माता पिता और वो भी अलग हो गया, गांव भी अलग हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान कौन सा, नवद्वीप में जो मायापुर है, उसमें जगन्नाथ मिश्रा और सती माता का गर्भ में उनका आविर्भाव हुआ। यह है चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव कभी हुआ, आज के दिन एक चक्र गांव है। अब कितना लोग गए एक चक्र, नहीं गए, गए ना। तो एक चक्र गांव, और अद्वैताचार्य का गांव कौन सा, शांतिपुर। ठीक है, अभी अभी गया ना उनका आविर्भाव। तो नित्यानंद प्रभु के जो गांव है एक चक्र, और एक चक्र में उसमें एक ब्राह्मण फैमिली थे, 2.5 पंडित, और उनका माता का नाम था क्या, पद्मावती। नित्यानंद प्रभु के माता पिता थे ना 2.5 पंडित और पद्मावती। तो उनका पहला लड़का है ये। ठीक है, और भी लड़का थे 2-4, परंतु उन्होंने जब नित्यानंद प्रभु उनका भक्ति को देख कर ही, देखिए हमें कभी कभी लगता है हमारा घर में क्यों भगवान नहीं आते, परंतु हमें भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, दुख में और सुख में। लेकिन 2.5 पंडित और पद्मावती पूरे संपूर्ण मात्रा में एकदम उनका विग्रह ही, मतलब शरीर ही भक्ति के लिए समझो ना, किसको कभी निंदा किया ना, कभी दुखी हुए, सब कुछ वो एकदम ठीक ठाक चल रहा था। हाँ, तो उनका भक्ति को देखते हुए बलराम जी जो शेष, उन्होंने ये किया कि मैं आऊंगा तो गौरांग महाप्रभु के साथ दूंगा, भाई बनूंगा, तो किसमें 2.5 पंडित और माता पद्मावती को माता पिता बनाऊंगा। तो उन्होंने अपना इच्छा से उनका घर में आज प्रकट हो गए। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। तो जैसे भगवान आते हैं तो प्रकृति भी अपना सजाते हैं। जैसे हमारा टेम्पल ओपनिंग हुआ तो कितना लोग, आप लोग बहुत सारे सेवा किया ना, अपना अपना उत्साह के साथ। हाँ, कोई उधर गाड़ी पार्किंग में है, कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई फूल बना रहे, कोई झाड़ू मार रहे, सब कुछ वहाँ। अरे भगवान हर एक सेवा स्वीकार किए, मदन मोहन जी, सबका मन कितना प्रफुल्लित था। तो उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो प्रकृति देखो अपना, नदी पानी अच्छा हो जाता है, कमल खिलने लगता है, भ्रमर उड़ने लगता है, गुण गुण शब्द करता है, हाँ मधु भर जाते हैं, हाँ छत्ता में, और फूल खिलने लगता है, और ठंडी गर्मी और बारिश तीनों एक ही साथ में आ जाते हैं, और 6 ऋतु वो भी आ जाते हैं पूरा एक ही साथ में। तो कितना अच्छा वातावरण होगा। तो उसी समय ऐसा हुआ तब नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। तो अभी नित्यानंद प्रभु का बाल्य लीला में कहते हैं, जब नित्यानंद प्रभु छोटे थे, अब देखिए कैसे पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु पहले लक्ष्मण थे, पहले बलराम थे। ये कहानी से पता चलता है। कहते हैं नित्यानंद प्रभु कोई पिता माता या अपना दादा दादी, कोई आजू वाले कोई कहानी नहीं सुनाया था कभी, बिना सुनते हुए वो स्मरण, क्योंकि वो खुद संकर्षण है, खुद लक्ष्मण है,
खुद बलराम है। इसीलिए और बलराम के भी लीला भी कर रहे थे बच्चे को लेकर के। बच्चे लोग खेलते हैं ना, अभी तो नहीं खेलते, और सबके हाथ में मोबाइल आ गया, कोई किसी को पहचानता नहीं। घर में कितना भाई है वो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अपना बिजी, वो उसका बिजी। लेकिन पहले गांव के लोग को किसका किसका कितना बेटा सबको पता चला जाता, क्योंकि सब मिलते थे, जुलते थे, बातचीत करते थे। तो नित्यानंद प्रभु भी सारे बच्चे को लेकर के अपना अपना ड्रामा करते थे, लीला भगवान का। क्या, कभी राम, कभी लक्ष्मण, कभी बराह का, कभी वामन का। उनको कैसे पता चला कि वामन हुआ था, बलराम, उनको तो कोई बताया नहीं। हाँ, तो इतना सारे लीला करते थे, हर दिन मस्त रहते थे। और किसी भाव में, ब्रज भाव में। जिस प्रकार कृष्ण बलराम सुबह खा कर ही निकल जाते थे, शाम तक खेलना, गाय चरना, नित्यानंद प्रभु भी वही करते थे बच्चे लोग के साथ। फिर भी पंडित है, फिर भी पंडित है, मूर्ख नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं पढ़ाई नहीं करोगे तो गंवार बन जाएगा, गाय चराएगा। अरे भगवान तो वही के, गाय चराने के, गाय चराओगे तो उधार होगा, बाकी पढ़ने लिखने में कोई उधार नहीं हुआ। अभी देखा कोई डिग्री हासिल है क्या, उधार हुआ क्या? बिना भक्ति मार्ग में गाय चराना ही पड़ेगा। आज नहीं तो हमको तीसरा जन्म में, जब हमारा उधार कैसे होता है पता है? 3 जन्म लगता है हमको। एक ना एक दिन भगवान जहां लीला करते हैं वहां गोप लड़का बनना पड़ेगा, गाय चराना पड़ेगा, तब तो उधार होगा। ये लास्ट है। हाँ, ऐसा डायरेक्ट कोई नहीं गया अभी तक। कोई कोई गया, जैसे संत तुकाराम थे, वो गए, चले गए बड़े बड़े भाग्यवान, नहीं तो प्रोसेस वही है। तो ऐसा करते करते नित्यानंद प्रभु एक बार लीला कर रहे थे लक्ष्मण का। अरे राम थे, राम बनाए थे, एक को हनुमान बनाए थे, सब देखा ना, रामायण सुना ना आप लोग ने, बनाए थे। तो लक्ष्मण शक्ति भेद कौन किया? लक्ष्मण को शक्ति भेद कौन किया? हाँ, कृष्ण था। अरे इंद्रजित मारिया ना, हाँ, बाण मारा तो लक्ष्मण शक्ति भेद हो गया। तो भगवान रोने पड़े, राम भगवान। राम जानते हैं कि ये कुछ माया है, कुछ है नहीं, लेकिन भाई का प्रेम में रोने। तो ऐसे एक व्यक्ति रोने लगा, बच्चा, नित्यानंद प्रभु पढ़े, सो गए। तो देखे ये ड्रामा किया और सही बन गया। अब समझे, सब अपना अपना भाव में आ गया। नित्यानंद प्रभु भी लक्ष्मण का भाव में आकर अचेत हो गए। और सब लोग को बोल रहे अभी अभी उठेगा क्या, अभी उठेगा क्या, लेकिन नित्यानंद प्रभु उठे नहीं। और बच्चे तो बच्चे होते, और सब लोग रोने लग गए। अरे ये तो ड्रामा था, लेकिन ये अचानक उठता नहीं। अरे उठे उसको, हाँ नेता उठो उठो, उठता नहीं। सब लोग डर गए, क्या कर? तो एक व्यक्ति उधर से जा रहा था, वो बोले अरे क्यों रो रहे बच्चे लोग, अभी तो तुम खेल रहे थे। बोलते नहीं हम लोग खेलते थे, लक्ष्मण शक्ति भेद करते थे, और ये लक्ष्मण है, इसको बाण लगा दिया नित्यानंद उसको, निताई को, अरे उससे गिर गया। वो बोला तुमको कुछ बोला था क्या? बोलते हाँ हाँ। तो अभी बड़ा बुद्धिमान होगा, बोला कुछ बोला था? बोला हाँ, कोई हनुमान बन के गंधमार्जन पहाड़ से कुछ विशल्य करने लेके आएगा, दवा उसको सूंघाना पड़ेगा। अरे हनुमान कौन है? बोला इधर बैठा, जाओ तुम। तो बच्चा दौड़ के गया, कुछ घास फूस लेके आ गया। अरे सुषण बद्य एक बच्चा बना था, ड्रामा है ना, उसको ऐसा ऐसा कर दिए। अरे नित्यानंद प्रभु का मुंह में दे दिया, थोड़ा सूंघा दिया, तो नित्यानंद प्रभु उठ गए। अरे कहाँ इंद्रजीत, कहाँ इंद्रजीत? बोले अरे कौन सा इंद्रजीत, ये ड्रामा है तुम खाली बेली गिर गया था, हमको रुलाया। तो ये है नित्यानंद प्रभु। भाव में जो आ जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। फिर नित्यानंद प्रभु और थोड़ा बड़े हो गए तो एक लीला हुआ था, उनका घर में जमीन था, बहुत सारे जमीन था। तो जमीन का जब उसमें जमीन जब धान आने का पहले कहीं घास, खेती में घास होता है ना, उसको घास को उखाड़ना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो उसमें से 8-10 मजदूर आए थे। अरे अढ़ाई पंडित को बोले हम इतना दिन करेंगे। नित्यानंद प्रभु बोले, उसका भाई था नित्यानंद प्रभु का एक भाई, तो वो भी एक दिन क्या किया, तो ये बात तो दूसरा होगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, एक दिन वो उनका एक भाई था बंकर राय, क्या नाम था? चैतन्य महाप्रभु का एक भाई था, क्या नाम है? चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या? विशंबर। और एक था विश्वरूप, जो पहले सन्यास ले लिए। तो उनका घर में भी एक भाई था बंकर राय।
तो वो दोनों खेलते खेलते आ रहे थे और एक जंगल दिखाई पड़ा, झाड़िया, और उधर जा रहे थे तो कुछ लोग को मना किए, अरे अरे सुनो, उधर मत जाओ। तो बोलते हैं क्यों ना, उधर जो भी व्यक्ति जाता है झाड़ी में वो वापस नहीं आता है। अरे तो नित्यानंद तो भगवान है ना। बोलते ऐसे कैसे हम लोग जाएगा, और मना कर रहे, अरे तुम बच्चे हैं, मत जाओ। बोले नहीं जाऊंगा। तो फिर वो दोनों उधर चले गए। नहीं, वो उसको बंकर को भेज दिए, नित्यानंद प्रभु अंदर चले गए। तो गए, जाके देखे, बहुत दूर जाने का बाद में एक बहुत बड़ा सांप, हाँ अजगर है ना, अजगर से सांप, अजगर नहीं था, दूसरा एक कुछ था, नाग। अजगर नाग कालिया सब डिफरेंट डिफरेंट है, वो एक नहीं है। वो खड़ा हो गया नित्यानंद प्रभु को खाने के लिए। और नित्यानंद प्रभु कौन है, शेष नाग है ना। तो वो बोला रुक जाओ। तो सांप ऐसे ही खड़ा हो गया। बोले जो भी आदमी इधर आता है वो कहाँ जाता है, वापस तो नहीं आता हमारे गांव में। बोलते वो मैं खा लेता हूँ। अरे तुम कैसे खा लेगा, ये तो अच्छा नहीं है ना। बोलते क्या करूं, मुझे भूख लगता है, मुझे आदेश है। तुमको कौन आदेश दिया। तो बोले वो सांप है ना, बात करता है। वो बोले जब वो द्वापर युग में पांडव लोगों को अज्ञातवास हुआ था ना, उन्होंने ब्राह्मण का भेष लिया था। तो कुंती महारानी और ये पांडव लोग को ब्राह्मण भेष लेकर के एक चक्र में रखते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ भीमसेन घर में था और चारों भाई भिक्षा करने के लिए गए थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, तो वो लोग भिक्षा लेके आएंगे तो फिर बनाते खाते। एक ब्राह्मण का घर में रुके थे। तो उसी समय एक असुर था, उसका नाम बक्कासुर। और वो क्या करता था, सारे गांव वाले को, किसका गाय किसका बैल बछड़ा सबको खा लेता था, आदमी को खा लेता। तो गांव वाले बोले तुम ऐसा मत करो, तुमको एक बैलगाड़ी में पकवान बना के दे गए और 2 बैल दे के एक आदमी दे गए, लेकिन गांव में मत आना। तो वो गुफा में भी सोया रहता है और हर दिन उनको इतना देते हैं। समझ में आता है। अभी आज उसका, कल उसका, परसों उसका करते करते एक दिन ये ब्राह्मण का घर में आया, उसका दिन आया। तो ब्राह्मण जी रोने लगे। तो कुंती महारानी बोले बहन तुम क्यों रोती हो। तो उन्होंने बताया आज हमारा दिन है, अरे हमारा कोई ना किसी को प्राण देना पड़ेगा, अरे पकवान देना पड़ेगा। क्यों, एक असुर ऐसा ऐसा है। अच्छा चिंता मत करो, कोई नहीं जाएगा, ना तुम्हारा पति ना तुम्हारा बेटा, कोई नहीं जाएगा। जाएगा तो मेरा बेटा। भीम नहीं बोलते क्योंकि गुप्त में है ना, बोले मेरा बेटा जाएगा। इसलिए कहते हैं भीम का जो कितना बल था वो कुंती को पता है, क्योंकि हमको कितना बल है हमारा माँ को पता होता है ना, दूसरे को पता नहीं होगा, माँ को जरूर पता होगा हमारे पास कितना बल है। तो कुंती महारानी को पता है इसको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किए, भीम को आदेश दिया, बोले बेटा हम ब्राह्मण, हमको सहायता किया है, उसका भी विपत्ति आया है, उसको रक्षा करना हमारा काम है। तो क्या काम करो, आज ही बैलगाड़ी में पकवान भरो, तुम जाओ। तो बेटा समझदार था भीम, उन्होंने क्या किए, पूरा बैलगाड़ी में अपना पकवान लदे। अब बैलगाड़ी था, दोनों बैल के साथ में गए। और भीम कितना खाता है, एक चपाती 2 चपाती कितना, 100 चपाती खा लेगा एक बार में ये भीमसेन। तो जाते जाते असुर के पास जितना बैलगाड़ी में खाना था सब खा गया। और उधर जाके देखा तो कुछ है नहीं। और उधर टाइम भी हो गया और बकासुर उठ के देख रहा है, अरे ये कौन है, आज किसका था आया नहीं। हाँ, पेट में चूहा दौड़ रहे, कहते ना भूख लग रहा है एकदम। गर्मी में जब आया देखा तो वो खाली गाड़ी है, 2 बैल है और एक कोई मोटा बच्ची बैठे। बोले खाना किधर है, बोलता तुम नीचे आ जा। हाँ, और जब आया तो बोलते खाना तो मैंने खा गया। फिर दोनों का युद्ध हुआ, और बकासुर को भीम ने मार दिया। तब उधर युद्ध चल रहा है, बकासुर मर गया। जो 4 भाई गए थे ना भिक्षा मांगने के लिए, तो उन्होंने क्या किए, भिक्षा लेके जब आए माता को पूछने लगे भीम किधर है। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, वो गया मारने के लिए। तो बोलता ठीक है मैं जाता हूँ। वो अकेला है ना, अर्जुन बोले
तो अर्जुन ने क्या इच्छा करने से उनका गांडीव धनुष आ जाता था। तो बोलते हैं माता मैं उनको देख के आता हूँ। बोले ठीक है जाओ। जब उधर गए आधा रास्ता में देखे तो भीम भैया दिखा नहीं। तो उन्होंने क्या किए, नागफास अस्त्र धनुष्य में लगा के तीर छोड़ दिए। बोले जाओ और असुर को बांध दो। और जब नागफास उधर पहुंचा तो भीम तो मार दिया था असुर को, समझ में आता ना। तो भीम तो आ गए थे, तो देखा तो असुर मरा हुआ है, तब से वो नाग उधर ही घूम रहा है। ठीक है, उधर ही घूम रहा है। तो भीमसेन को बोले बोले भैया तुम आ गए। बोले असुर, बोला वो मर गया, मार दिया मैंने, मार दिया। ठीक है आप चलो, मैं जो अस्त्र छोड़ा था नागफास उसको थोड़ा स्थान दे कि मैं आता हूं। तो अर्जुन जाके बोले तुम इधर से घूमना, किधर जाना मत, जो भी तुम्हारे पास आएगा उसको खा लेना। अर्जुन ने बता कि आगे तो द्वापर युग से कलि युग तक वो सांप उधर ही पड़ा था नाग। जो बोले मैं क्या करूं, अर्जुन का आदेश है, मैं तो किसको मारता नहीं, भूखा तो नहीं मरूंगा ना, जो आएगा उसको खा लेता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु बोले ऐसे कैसे चलेगा। तो एक गर्त खड्डा था, बोले तुम उसका अंदर घुस जाओ। हाँ, तो उसका अंदर घुस गए। बोले क्या खाऊं, बोले अरे नाग पंचमी होगा ना तो इधर सारे पकवान पूजा करेंगे, तुमको देगा तुम वही खाएगी रहना। अरे वो सांप जब अंदर चल गया तो नित्यानंद प्रभु कुंडल पहनते हैं, देखा ना, हम लोग तो छोटे छोटे हैं, नित्यानंद का कुंडल ना बड़ा बड़ा रहता है। आपको पता है हिरण्यक्ष का कुंडल कितना बड़ा था, पहाड़ जैसे। तो हिरण्यक्ष कितना बड़ा होगा, हिरण्यकशु कितना बड़ा होगा। तो एक कुंडल निकाल करके वो गर्त में रख दिए। तब से नित्यानंद प्रभु एक ही कुंडल पिंधाते। हम तो नित्य को दो पिंधा रहते हैं भाव में कारण, लेकिन एक ही कुंडल पिंधते हैं नित्यानंद प्रभु। एक कुंडल किधर गया, और जो सांप खड्डा में घुसा ना उसको बंद कर दिए। ये है नित्यानंद प्रभु, तब से कोई मारा नहीं है। ठीक है, अब नित्यानंद प्रभु और थोड़ा बड़े हो गए थे तो बहुत प्रेम करते थे, बहुत आसक्ति हो गए थे उनका माता पिता उनके ऊपर। तो एक दिन देखे 12 बज गया ना, तो मुझे बोल देना कि घड़ी भड़ी कुछ है नहीं, हाँ हरी बोल बोलना तो बंद कर देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर इधर प्रसाद खाने के लिए आ जाएगा ब्रह्मचारी लोग। तो एक सन्यासी आया, भिक्षा करते थे सन्यासी। तो नित्यानंद प्रभु का जब घर में आए तो नित्यानंद प्रभु का माता पिता बड़ा धार्मिक थे, उन्होंने सन्यासी को बुलाए, उनको खाना पीना दिया, ये रहे। जब वो सुबह सन्यासी जाने लगे तो सन्यासी ने बोले कि हे ब्राह्मण देव मुझे एक हेल्प चाहिए। क्या ना, उधर क्या क्या चल रहा है, उधर कथा सुनो, हरि बोल। 4 लोग तो उधर ही बिजी हो गए, कथा सुनाओ। तो बोले हमें कुछ हेल्प करो। क्या ना, मैं वृद्ध सन्यासी हूं, मुझे कोई ब्राह्मण लड़का चाहिए मुझे हेल्प करने के लिए। तो क्या करे, तो आपका जो निताई है मुझे दे दो। इतना सुनते हुए वो 2.5 गिरी पड़े, बेहोश हो गए, इतना प्रेम करते थे। जिस प्रकार दशरथ को मांगे थे ना विश्वामित्र, राम लक्ष्मण को दे दो, तो ऐसे परिस्थिति होने हुआ। जैसे भी तैसे वचन दिया हुआ है नित्यानंद प्रभु को दे दिए। परंतु कितना दिन तक, जब तक नित्यानंद प्रभु वापस नहीं आए ना, अड़े हो जाओ, उनके पिताजी पानी भी नहीं पिए परंतु मरे भी नहीं। अब इतना आसक्ति है उनका नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु पूरे भारत में जितना तीर्थ है सबको दर्शन किए। हाँ, और तीर्थ भी खुश हो गए कि महाप्रभु हमारे पास आए दर्शन देने के लिए, और ये भी खुश हो गए कि मैं तीर्थ यात्रा किया। तो ऐसा कुछ कोई नहीं है, पंढरपुर भी आए, हाँ, और इधर भी आए, महाराष्ट्र, हर जगह जितना नदी, जितना कुंड, जितना पवित्र जगह है, हर जगह नित्यानंद प्रभु गए। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन है, चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन है पता नहीं। दीक्षा कितना लोग लिए हमारा इस्कन में, अभी नहीं लिए। चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन पता नहीं, ईश्वरपुरी, ठीक है। और ईश्वरपुरी का गुरु कौन है, माधवेंद्रपुरी। और वही माधवेंद्रपुरी का शिष्य है नित्यानंद प्रभु। माधवेंद्रपुरी का 2 शिष्य थे, एक अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों माधवेंद्रपुरी का शिष्य है। और माधवेंद्रपुरी का जो शिष्य थे ईश्वरपुरी, उनसे कौन लिया, चैतन्य महाप्रभु उनसे शिष्य बने। तो दोनों तीर्थ यात्रा में मिले थे, गया में मिले थे चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से,
और तीर्थ यात्रा में मिले थे नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी से, तो उधर से गुरु बना दिए। और एक बार क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु का चरित्र ऐसा है कि एक भक्त थे जगदीश पंडित, उनका घर में नित्यानंद प्रभु रहते थे, भक्त बुलाते थे। तो नित्यानंद प्रभु का एक स्वभाव था, उन्होंने अवधूत है, वो क्या करते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता, अवधूत है। परंतु उनका दो शौक था, मतलब अच्छा लगता था उनको। एक ब्लू कलर का कपड़ा पहनते थे नित्यानंद प्रभु, पता है? नहीं पता? सुखदेव, नित्यानंद प्रभु का कौन सा कलर पहनते हैं? ब्लू कलर का। चैतन्य महाप्रभु येलो कलर का। तो ब्लू कलर का कपड़ा पहनते थे और क्या खाते थे? ज्यादा मद खाते थे, मधु होता है ना, वो खाते थे। अरे क्या पहनते थे श्रृंगार में? सोने का, हाँ, सोने का गहना वगैरह उनको अच्छा लगता था, वही पहन करके पूरा घूमते थे एक चक्कर में। तो एक दिन वो भक्त का घर में गए थे और उसका पीछे क्या लग गया? चोर लोग। और चोर कौन थे? ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मण लोग थे, उनका आश्रम से गिर गए थे, दारू पीते थे, नशा करते थे। तो उनका मन में इच्छा हुआ, ये जो निताई है इतना सारे गहना पिंधा है, आज हम चोरी करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु रात को उनका घर में खा करके ऐसा सोए थे, हाँ सोए थे। और ये सारे चोर लोग आ गए, अभी जब भी सोएंगे नित्यानंद प्रभु, हम जाएंगे चोरी कर लेंगे। अभी पता नहीं, भगवान जब होते हैं तो भगवान को रक्षा कौन करता है? प्रकृति। और प्रकृति किसका दासी है? भगवान का दासी। ना नित्यानंद प्रभु तो सो गए, लेकिन वो चोर लोग सोच रहे अभी रात कभी होगा, रात कभी होगा, कभी नित्यानंद प्रभु सोए गए। विचार करते करते सुबह हो गया, तो मौका नहीं मिला, बोले चलो आज बचा दे। दूसरा दिन आए, दूसरा दिन आ करके जब वो उसका घर के पास आजू बाजू आए, देखने लग गया अभी सो सोए है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे सोए है, पूरा अलंकार पहने हुए सोए है। परंतु दूर से वो लोग क्या देख रहे हैं? सिपाही, जो सैनिक है ना, सब खड़े हैं। अभी सैनिक कौन आएगा भाई इधर ब्राह्मण का घर में? परंतु प्रकृति अपना सैनिकों को जगा दिए कि प्रभु का चोरी करने के लिए आते। दूसरा दिन भी फेल हो गया। जब तीसरा दिन आए चोरी करने के लिए, तो इंद्रदेव को सहन नहीं हुआ, क्योंकि बोलते हैं मेरा प्रभु इधर लीला कर रहे हैं, ये लोग को बाधा प्राप्त कर रहे हैं। सारे चोर लोग उधर ही खड़े हैं, आंधी तूफान आया, इतना तूफान चला, इतना बारिश, अंधेरा था। और उन्होंने क्या इधर का जगह से 1-1 किलोमीटर उड़ के गिरे। कोई किधर गिरा, कोई कांटा में फंस गया, कोई कीचड़ में गिरा, कोई कहाँ कहाँ गिरा, उनको पता नहीं चला, सबका छिल गया। कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया, कहीं गटर में गिरा, कैसे कैसे। फिर सुबह उठ के देखे ये हालत है, अरे ऐसा कैसे हो गया, आंधी तूफान, कुछ तो गड़बड़ी है। तो उन्होंने बोले आज ही चंडी देवी बचा दिया है और भगवान बचा दिए। तो उन्होंने जैसे भी नहा धो के चौथा दिन नित्यानंद प्रभु का चरण में आकर के सब बोले प्रभु हमें क्षमा कर देना। अरे क्यों क्षमा कर दे, तुम है कौन? बोले हम लोग को आपका पीछे 4 दिन से पड़े थे आपका अलंकार लेने के लिए, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ। फिर भी एक ब्राह्मण था, उन्होंने बहुत रोया, बहुत स्तुति किया। तो वो ब्राह्मण तो था, लेकिन उनको क्या ऐसे संग हो गया था, तो उन्होंने ब्राह्मण चित्त से गिर गया था। जब नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ तो उन्होंने शुद्ध हो गया, तो उनको भी कृष्ण प्रेम जागृत हुआ और उन्हें नाचने लगा, दौड़ने लगे, नीचे गंड मतलब उल्ट पाल्ट होने लगे रेती में। तो वो भाव देख के नित्यानंद प्रभु समझ गए इसको है। तो धीरे धीरे सब लोग को माफी मांगते हैं, क्योंकि गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती करेगी पश्चाताप करना कि मेरे से गलती हो गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अकड़ का व्यक्ति होता है, गलती करता है, पश्चाताप नहीं करता है, मैंने किधर किया, तो उसको कभी कृपा नहीं मिलता है। हाँ, तो ये नित्यानंद प्रभु है, सबको कृपा दिए, सब कृष्ण भक्ति में लगा दिए। ठीक है। और एक दिन बात है, नित्यानंद प्रभु आपने सुना ना पंचतत्व कहानी, नाम सुना पंचतत्व का? क्या क्या है?
चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य और दो गदाधर पंडित और श्रीवास। ये कभी टाइम मिलेगा ना उसका पांच, अभी तो हमको टाइम मिलेगा नहीं, कोई तीर्थ यात्रा जाएगा तो हमको मिलेगा। ये पांच अलग अलग लोक है, ये पांच का अलग रूप कलियुग में हुआ। तो उसमें जो श्रीवास पंडित है, और श्रीवास पंडित तो एक ही गृहस्थ है चैतन्य लीला में, और हमेशा भगवान के भरोसा में जीते हैं। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा पात्र है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, अभी भी तुम गला काट दो श्रीवास, चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे तब कर हमेशा 24 घंटा। अरे कीर्तन करते थे रात को, कहाँ करते थे? श्रीवास का आंगन में करते थे ना, श्रीवास का आंगन में। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो नित्यानंद प्रभु जो श्रीवास के जो पत्नी थे उनको माँ का रूप में देखते थे, और उनका जो पत्नी है नित्यानंद प्रभु को बाल्य अवस्था में देखते थे। अब देखिए चैतन्य श्रीवास में श्रीवास ठाकुर और उन्होंने वृद्ध थे, जब नित्यानंद प्रभु छोटा बन जाते थे बाल अवस्था में, माँ के पास जाते थे, उनका स्तनपान करते थे। अब विचार करिए नित्यानंद प्रभु क्या चीज है। ऐसा उनका लीला था, उनका प्रति माँ का भाव देते थे श्रीवास पंडित का पत्नी को। तो एक दिन है नित्यानंद प्रभु घूमते फिर आए, तो उनका जो मालिनी देवी, किसका पत्नी है? श्रीवास का पत्नी। और मालिनी देवी ब्राह्मण थी। नित्यानंद प्रभु देखे पुत्रवत स्नेह करते थे, तो पूजा करने के लिए कुछ घी लेते ना, धूप दीप सब घी रखते थे। एक कौवा आया, वो घी का बर्तन को लेके चले गया कटोरी। अभी पंडित जी आएगा तो गाली से देगा, क्या करो, रोने लग गए। जब रो रहे थे नित्यानंद प्रभु से बोले, माँ क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? बोलते क्या करूं, अभी मैंने घी रखा था और कटोरी को एक कौवा आके लेके गया, अभी पता नहीं कहाँ। अरे वो कौवा लेके रख दिया, वो आके उधर ही बैठ गया घर का ऊपर। हाँ, बोले यही कौवा लिया था। अच्छा, बोलते ब्राह्मण आएंगे श्रीवास ठाकुर तो कुछ बोले, गाली देंगे, अच्छी रोना मत। तो सबका अंदर परमात्मा रूप में विराजमान नित्यानंद प्रभु और कौवा को बोले, ए कहाँ कटोरी लिया, ले गया हूँ। अभी कौवा समझता है क्या भाषा हमारा? हाँ, लेकिन इच्छा मात्र है, और कौवा उड़ते हुए गया। अरे वही कटोरी जैसे लिया था, कटोरी ऐसे आगे लेके दे दिया। ये है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु का एक सबसे बड़ा नम्र लीला क्या है? जगाई माधाई। आप सुना ना, जगाई माधाई हमेशा सुनना चाहिए भक्त को। जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जो कि मुस्लिम कुल में जन्म लिए थे, 3 लाख नाम लेते थे। हमारा 16 माला भी नहीं होता है, उन्होंने दिन में 3 लाख नाम लेते थे, तब तक पानी नहीं पीता है। अरे हम लोग 16 माला करते हैं, साथ में बिस्लेरी लिखते हैं, एक एक माला में एक एक गुट मारते रहते हैं गला। अरे उन्होंने 3 लाख नाम लेते थे, उसके बाद में पीते थे, कुछ खाते थे, नहीं तो नहीं। और वही हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को, दोनों को चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए, तुम जाओ, घर घर जाओ, अरे गली गली में जाओ, जिसको मिला, कोई भी मिले, भेदभाव नहीं, उनको हरि नाम का प्रचार करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इतना खाली सुना क्या हो। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने कहा हरे गली में। और चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, आज किसका कितना घर में गया, किसको किसको हरि नाम दिया, मुझे शाम को रिपोर्ट चाहिए। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा से, या पहले शास्त्र का आज्ञा है कि हम लोग को क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हम सुबह पढ़ते हैं ना मंगल आरती में, इतना बुक्स हुआ, लेकिन वो भी पढ़ना चाहिए कितना आज इनकम हुआ भगवान का, क्योंकि सब भगवान का ना, भगवान को बताना चाहिए, ये विधि है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, तुमने कितना लोग को कहाँ कहाँ गए थे और कितना भक्त बनाए, तो हर दिन शाम को रिपोर्ट देते थे। तो एक दिन का बात है, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जाते थे, तो देखे गली है, आज सब लोग मना किए कि वो गली में मत जाओ, बड़ा डेंजर गली है। क्यों?
बोलते हैं उधर एक दो व्यक्ति बैठते हैं, जगाई और माधाई। उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु ब्राह्मण चित्त नहीं किया। उन्होंने चंडाल जैसे बन गया, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, पूरा मदिरा पान कर पड़ा रहता है, और वो नहीं, डकैती भी करते हैं और मारते भी है। अच्छा, तो नित्यानंद प्रभु हरिदास बोले चलो थोड़ा देखते हैं। तो जाके देखे, तो जैसे उन्होंने देखा ये दो सन्यासी कहाँ से आ रहे हैं, इतना हल्ला किए, इतना चित्कार किए, तो पहला दिन वापस आ गए। फिर दूसरा दिन गए, ठीक है, वापस आ गए। तो एक दिन का बात है, चैतन्य महाप्रभु शाम को अकेला थे। हाँ, कोई बोलते हरदास ठाकुर थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब जा रहे थे घर, तो जगाई माधाई दोनों का नजर में आ गया कि यही सुबह आके डिस्टर्ब करता है, हरि नाम करो हरि नाम करो। तो पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु, क्या नाम है तुम्हारा? अरे मेरा नाम निताई है। हाँ, तो इतना उठा, बात करते करते भाई तुम हरि नाम करो, तुम ब्राह्मण क्यों है, ऐसा कुछ पिचिंग करते हैं ना, हम लोग भी बोलते हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता है। अब देखो लोग इतना बेवकूफ बन गए, पैसा दे करके फिल्म देखेगा, लेकिन फ्री में भगवान को दर्शन नहीं करेगा। पैसा दे के नॉन वेज खाएगा, फ्री में आकर प्रसाद नहीं खाएगा। हाँ, पैसा दे के न्यूज़पेपर पढ़ेगा, फ्री में भगवत गीता नहीं पढ़ेगा। ये बेवकूफी है ना। हाँ, फ्री में तो देते हैं ना सब, नहीं। तो वो भी जगाई माधाई को जब ऐसा समझाए, तो जो माधाई था उन्होंने क्या किए, जिस माटका में, अभी तो सब बटले में दारू मिलता है, पहले सब माटका में मिलता था दारू, पूरा माटका उठा के पी जाओ। हाँ, पता नहीं देशी विदेशी क्या होगा क्या पता। तो वही माटका में दारू पीने वाला उसको क्या किया, नशा में था, और नित्यानंद प्रभु को मार दिया सिर में। और जैसे सिर में लगा, और कैसे ना कैसे खबर चैतन्य महाप्रभु पास पहुंच। और चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भगवान, क्योंकि मुझे कोई दुख देगा, मुझे कोई मार देगा तो मैं इतना टेंशन होता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरा भक्त को कोई कुछ बोल देता है तो मैं सहन नहीं करता हूँ, सहन नहीं करता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु को तुमने मारा, तो तुरंत आकर के बातचीत कुछ नहीं, सुदर्शन चक्र को बुला दिए। अब देखो, जैसे सुदर्शन चक्र को बुलाए तो मार खाया, प्रेम दिया। हाँ, मार खा के कोई प्रेम देता है क्या? वही नित्यानंद प्रभु है। माधाई से मार खाए, खून गिर रहा है, गाली भी खाया, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन को बुलाए तो नित्यानंद प्रभु जाकर के चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिए। प्रभु, ये आपका ये अवतार मारने के लिए नहीं है, ये पाप को उद्धार करने के लिए, पापी को उद्धार करने के लिए। जो आप मारोगे तो ये कलियुग में सब पापी व्यक्ति है, सब बेवड़ा है, तो मारोगे तो आधा घंटा में खत्म हो जाएगा, क्या उद्धार करोगे? उद्धार होगा क्या? बोले सुदर्शन चक्र का काम नहीं है, वापस कर दो। तो वापस कर दिए। कैसे उद्धार करेंगे? हरि नाम दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, जब ये दोनों तुमको क्षमा कर देंगे, तुम जब क्षमा करोगे, तुम्हारा कृपा से ही मुझे प्राप्त होगे। तो जगह पहले तो माधे जगह आकर की स्तुति किया, देखो नशा उतर गया। हाँ, तो जब और एक बात छुपा दिए मैंने, मतलब भूल गया, जब वो आघात किया ना, मारा, तो जगह बोला माधे तुमने क्या किया? अरे हम लोग को तो आम पब्लिक को मारते थे, लूटते थे, तुमने गलत कर दिया, ये सन्यासी कब्र क्यों हाथ उठाया? देखो, दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। क्योंकि 2-3 दिन से दर्शन हो रहा था, तो एक का तो उद्धार हो गया। तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु का जो चरण में गिर, चैतन्य महाप्रभु बोला मुझे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा, नित्याई। तो नित्यानंद प्रभु का चरण आकर के जगह और माधव दोनों पकड़े, क्षमा प्रार्थना किए। फिर नित्यानंद प्रभु तीनों को लेके, तीनों जाके चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़े, प्रभु बहुत बड़ा गलत हो गया। हाँ, जगह माधव कहते हैं, और नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु ठीक है, माफ कर दो। पापी तापी जत छिलो, हरि नामे उधारी लो, तारो साक्षी जगाई माधाई। और इससे बड़ा साक्षी और भगवान क्या देंगे? जगाई माधाई जैसे अजामिल जैसे पापी थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु क्या किए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए केवल हम गौरांग गौरांग बोलने से या कृष्ण कृष्ण बोलने से उद्धार होगा नहीं। पहले हमको राधा रानी का भजन करना पड़ेगा। माता कहते हैं जब हम छोटे बच्चे थे या बच्चे हम देखते हैं, माता पिता का दोनों का लाडला बनते हैं, भाई बहन सब रहते हैं। जब छोटा बच्चा को लेते हैं कोई भी पिताजी, और उस समय छोटा बच्चा कोई संडास पेशाब कर देते हैं, साफ कौन करता है? माँ करते हैं। तो किसी ना किसी बाजी से हम आ गए, और अभी हम दुख भरा संसार में पड़े हैं, तो किसके पास जाना चाहिए? माता के पास। क्योंकि पिताजी नहीं बोलेगा, पिताजी बुलाएगा, पत्नी का नाम लेगी, अरे उसको ले लो, अरे बच्चा तुम्हारा भी है, साफ करना चाहिए ना, लेकिन पिताजी का काम नहीं है। पिताजी जो ले गए, माँ लेकर के उसको अपना हाथों में साफ कर देते हैं, धो कर पाउडर पाउडर लगा देते हैं, तो फिर पिताजी क्या बोलते हैं? अरे ला लो मेरा गोद में लो। तो यही ठीक उसी अवस्था है हमारा। जब हम नित्यानंद प्रभु एक माता सदृश्य है और राधा रानी एक माँ सदृश्य है, साक्षात जगत माता है। जब हमें उसको रो करके प्रार्थना करते हैं, माता हम देखो ऐसे छोटे बच्चा जैसे संडास पेशाब करी मोह सागर में पड़े हैं। हाँ, हम जब आप जब साफ करोगे फिर चैतन्य महाप्रभु है या कृष्णा हमको गोद में उठाएगा, नहीं तो नहीं है। तो डायरेक्ट तो मना है। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, हमेशा जाते थे। सड़ गोस्वामी है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पास जाते थे, नहीं मिला कृपा। जब नित्यानंद प्रभु के पास आए तो चूड़ा दही, पता है ना? हाँ, कभी होता है चूड़ा दही उत्सव, दही चूड़ा खाता ना, दही चूड़ा कभी होता है? हाँ, नहीं 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 नहीं। एक एकादशी आते हैं ना, निर्जला एकादशी, पांडवा निर्जला एकादशी, तो द्वादशी त्रयोदशी के दिन दही चूड़ा उत्सव आता है। और नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिए थे, फिर बाद में नित्यानंद प्रभु का कृपा से चैतन्य महाप्रभु मिले। तो अभी भी जगह माधई नित्यानंद प्रभु का कृपा से चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला। और बोले जगह माधई, बोले प्रभु हम तो इतना पाप किए और इतना सारे लोग को सताए, तो क्या होगा हमारा? तो कुछ नहीं होगा, आज से तुम भगवान का नाम लिया ना, तुम्हारा पाप धीरे धीरे धुल जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु उसी समय घोषणा करते हैं, आज से चैतन्य जगह माधई भक्त बन गए मेरा, आज से कोई भी व्यक्ति जगह माधई को निंदा नहीं करेगा। पहले इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्म परित्याज माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षो इच्छामि माँ शुचो। माँ शुचो बड़ा सब लोग बोलते ना कि मैं तो इतना पाप किया अनजान से, जानबूझ करेगी, मैं आपका चरण में आएगा तो पाप क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं डरो मत, माँ सोचो, क्योंकि पाप जो किया है ना उसको मैं ले लूंगा। तो भगवान ले ले गुरु के जरिया से, डरो मत, इसलिए मेरा शरण में तुम आओ। तो एक थोड़ी सी के लिए चैतन्य महाप्रभु काले पड़ गए थे, इतना पाप किए थे जगह माधई, पता है? देखा है कि मैं पाप लेता हूं। अरे चैतन्य महाप्रभु आप जाओगे अपना मायापुर मंदिर में, वो सामने ही गंगा नदी है, उधर जगह माधई घाट है, देखा? तो जगह माधई को बोले तुम इधर स्नान करना, और उड़ीसा बंगाल में कहीं भी दान तो न करी, क्या करते तो फेंक देते। तो लोग आते ना स्नान करने के लिए, तो बोलते तुम पहले पहले आ करके जो भी दान तो पड़ा है जो कीचड़ वो घाट तुम हर दिन साफ करते रहना। हाँ, तो तुम्हारा जितना लोग का चरण में पाप किया हुआ है सबका उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए भक्त एक दूसरे का सेवा करना चाहिए। एक दूसरे का सेवा कैसे करना चाहिए? हमें नहीं दिखना चाहिए इसका पास पोस्ट है, उसका पास पोस्ट नहीं है, इसका दीक्षा हुआ, इसका दीक्षा नहीं, ऐसा देखते रहोगे तो अनंत जन्म चला जाएगा, उद्धार नहीं होगा। कोई भी हो, आता है तिलक लगाते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, भगवान का नाम लेता है, उसका भी सेवा करो। तो एक दूसरे का सेवा करेंगे, एक दूसरे का गुणगान करेंगे तो हमारा अपराध नहीं होगा, तो भगवान खुश हो जाएगी। ये नित्यानंद प्रभु का शिक्षा है ना। और नित्यानंद प्रभु का एक स्टोरी है। हमेशा नित्यानंद प्रभु घूमते थे, हाँ, वो भाव में रहते थे। टाइम हो गया? टाइम नहीं हुआ ना? भाव में हो गया 50 हो 8 मिनट।
ठीक है। तो देखो कथा में भी समय नहीं है, तो भाव में रहते थे। अरे कभी किसका घर में घुस जाते थे पता नहीं चलता था। वो शूद्र का घर में घुसे, ब्राह्मण का घर में घुसे, वैश्या का घर में घुसे, उनको पता नहीं चलता था। तो एक ब्राह्मण ये सब नजर में रखता था, अरे ये इसका घर में उसका घर में कैसे घुस जाता है, फिर भी वो कैसे सन्यासी है। तो वो आके चैतन्य महाप्रभु को पूछने लगा कि प्रभु एक शंका है, क्या है ना, नित्यानंद प्रभु आप कहते हो अवधूत सन्यासी है, लेकिन ये किसी का घर में भी घुस जाते हैं, वो दारू बेचने वाला उसका घर में भी घुस जाते हैं, ये क्या अपवित्र नहीं होता है। तो अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बड़े व्यक्ति जो पोजीशन में होता है वो कुछ भी करे, वो किया कार्य नहीं करता है, परंतु ऐसा कुछ कार्य के लिए उनको बैठना पड़ता है, परंतु उनको दोष नहीं लगता है। बोलते देखो ऐसा एक गलत किया था क्या, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोलते नित्यानंद प्रभु के बारे में कहते हैं, बोलते तुमने नित्यानंद प्रभु का गलती देखा ना, वो देखना नहीं चाहिए। बोलते पिछले मतलब बहुत पहले जो ब्रह्मा जी अपना पुत्री का पीछे काम वासना में आपके दौड़ गए थे, तो उसको देखते हुए उनका ही लड़का 6 लड़के हंसे थे, बोले पिताजी देखो क्या कर रहे हैं। इसलिए पिताजी क्या करता है हमें मुंडी नीचे करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। जब हंसे थे मजाक उड़ा दिए थे, बोले देखो कि प्रजापति ब्रह्मा है, इतना बड़ा भगवान का लड़का है, क्या कर दिया, हंसते मजाक करने लग गए। तो वही 6 को क्या मिला, ब्रह्मा का लड़का है, उनको क्या असुर का हाथ में मरना पड़ा। अब कौन थे पता है, कंस ने मारा, देवकी का गर्भ में कृष्ण भी जन्म लिए, उन 6 लड़का भी जन्म लिए, 7वां बलराम, 8 भगवान ने, लेकिन 6 लड़का को कंस राक्षस था ना, शिला में पटका के मार दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो बड़े व्यक्ति का दोष देख करके उसको निंदा करते हैं, हंसते हैं, तुम्हारा यही हालत होने वाला है। हाँ? फिर जब वो देवकी माता बाद में रोने लगा तो कृष्ण पूछने लगे क्यों रोते हो माता, बोलते अरे तुम तो अभी आया, तुम दोनों, उसका पहले मैं 6 लड़का को खो चुका हूं, मुझे वो देखना है। अच्छा मैं कैसे लेके आऊं, तो बोलते गुरुपुत्र को लेके आ गया। तो ये तो लेके आ सकते हो ना। तो माँ को खुशी देखने के लिए आज्ञा दिए और 6 को 6 लड़का आ गए, छोटे छोटे बन गए, और भगवान जिस स्तन पिए थे झूठा हो गया, तो उसी स्तन सबको देवकी माता पिलाए, और भगवान का उचिष्ट खाते हुए 6 को 6 उनका जो अपराध था पिताजी का प्रति उससे मुक्त हो गए और अपना धाम में चले गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु कहीं भी घुसे उनको दोष नहीं लगता है। तो ये है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का कृपा से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। तो हमेशा नित्यानंद प्रभु तो एक बार चैतन्य महाप्रभु सन्यासी लिए, उनका दंड भी भांग दिए, तोड़ दिए। अभी तो है ना दंडभंग, एक गांव है, तालाब है, फेंक दिए। बोले अरे आप साक्षात तो भगवान है, आपको ये दंड कमंडलों का जरूरत नहीं है, तो तोड़ के फेंक दिए। हाँ तो ये नित्यानंद प्रभु है। बहुत सारे कहानी है। हाँ दिन भर चलेगा फिर भी कम। मैं तो बोला पूरा दिन भर होगा, तो देखा तो 50 मिनट है। हाँ? तो ठीक है ना। हाँ और कुछ का प्रश्न है, क्योंकि दूसरा कुछ होता तो 1 बात 2 बात तो चलाता था, इधर प्रसाद हाल है, क्योंकि कुछ भी छोड़ देगा चलेगा, प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए, 1 बात चाहिए चाहिए। किसका है प्रश्न है? तो कल जो भी पास में रहते हैं मंगल आरती आना चाहिए, और जितना सेवा होना चाहिए कल आप करो। नित्यानंद त्रयोदशी कैसे नित्यानंद प्रभु को खुश करना चाहिए, जब नित्य ही खुश हो जाएगा तो फिर ही गौरांग महाप्रभु खुश, और गौरांग महाप्रभु खुश है तो कृपा मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। किसका है? हरे कृष्ण 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 हरे